स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। जब उन्होंने बयान दिया, बावजूद इसके उनकी बातों को गौर नहीं किया गया और माननीय समाज में आता है, समाज के लोगों के लिए लड़ता है, मुकदमे उसी के ऊपर होते हैं और अनपढ़ गवारों के ऊपर मुकदमे थोड़े ना होते हैं। मुकदमे हमेशा समाज के लड़ने वाले लोगों के खिलाफ होते हैं मुकदमे। सासीपन अगर ऐसे लोगों के जाने के बाद नहीं होगा तो फिर किसके जाने के बाद होगा? कोई रॉबिन हुड, कोई जो माफिया होता है, अगर वो उसका मौत होता है ना तो लोग खुशियां मनाते हैं, गम नहीं मनाते हैं। लेकिन यहाँ 20 जिलों से यहाँ तक कि चंद्रशेखर रावत जी ने भी कहा है, माननीय राहुल गांधी जी भी ने कहा है, जितने बड़े बड़े नेता हैं और जो पढ़े लिखे नेता हैं, जो शिक्षित नेता हैं, उनकी बात तो आप मान ही नहीं रहे हैं और जो अनपढ़ गवार बैठे हैं उनकी बात आप माने जा रहे हैं जी। कम से कम ये तो होना चाहिए कि आप अगर पत्रकारों के समक्ष मेरी बात है तो अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहम्मदाबाद में, यहीं जहाँ मुख्तार अंसारी का शव दफनाया जाएगा, वहीं बगल में यहाँ ये लोग खड़े थे। भाई साहब, इनसे बातचीत करूँगा। इनसे जब मैंने पूछा तो इन्होंने बताया कि हम चंदौली से आए हैं, अब इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? दीवान इमरान अहमद। ये बताइए, जिस तरीके से प्रशासन द्वारा दिखाया गया कि हार्ट अटैक आया है, आपको क्या लगता है? देखिए, जबकि विधायक जी पहले ही कह रहे थे कि हमको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जब उन्होंने बयान दिया, बावजूद इसके उनकी बातों को गौर नहीं किया गया और माननीय सांसद अफजाल अंसारी साहब भी इस बात को बोले, मगर न उनकी बातों पर गौर किया गया, न उनकी बातों को ध्यान दिया गया। जब जिसको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जब वही बता रहा है कि हमको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, तब क्यों नहीं प्रशासन को भनक लगती है? सरकार बैठ के क्या कर रही है वहाँ? उसको कम से कम भनक लगना चाहिए ना कि एक विधायक, पाँच बार का विधायक ऐसी बातें बोल रहा है, उसके साथ या तो साजिश हो रही है, ये तो साजिशन मौत है ना, इसको हार्ट अटैक नहीं कहेंगे, क्योंकि स्लो पॉइजन देने के बाद 12 या 14 घंटे के बाद किसी की मौत ऐसे नहीं होती है। जैसे यहाँ की जनता से जब मैं बातचीत किया तो कह रहे थे गरीबों के मसीहा हैं, लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड में एक अपराधी तौर से उनके काफ़ी मुकदमे उनके नाम से दर्ज थे। देखिए, मुकदमे उन्हीं के नाम नहीं है, जो समाज में आता है, समाज के लोगों के लिए लड़ता है, मुकदमे उसी के ऊपर होते हैं और अनपढ़ गवारों के ऊपर मुकदमे थोड़े ना होते हैं। मुकदमे हमेशा समाज के लड़ने वाले लोगों के खिलाफ होते हैं मुकदमे। अभी हम जो है आम आदमी हैं, कोई हमारे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं करेगा। आपके हक के लिए मैं लड़ना शुरू कर दूंगा, मेरे खिलाफ मुकदमा होना शुरू हो जाएगा। यही दौर है। कहीं न कहीं जिस तरीके से उनका मुकदमा था, रंगदारी का था, अपहरण का था, आपको क्या लगता है? ये बताइए, रंगदारी कभी आपको साबित हुआ है? कोर्ट ने साबित किया कि रंगदारी का मामला है? आरोप तो लगे हैं उनके, मुकदमा भी दर्ज, आरोप तो न्यायालय में चल रहे हैं। देखिए भैया, आरोप तो हम भी आपके ऊपर लगा सकते हैं, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर, उसको ये नहीं कहेंगे कि नहीं ये सच साबित आज तक कोई मुकदमा हो ही नहीं पाया, या तो किसी में वादी नहीं है, या तो कोई गवाह नहीं है। आखिर क्यों नहीं है? अगर मुकदमा सच है तो उसमें गवाह भी तो होना चाहिए, वादी भी तो होना चाहिए, क्यों नहीं है? जो उनके बेटे अब्बास अंसारी जो विधायक है, उनके ऊपर भी मुकदमा कई है, उसके बाद उनकी जो पत्नी है उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आपको जनता देख रही है, उनकी एक कयास लगी है कि वहाँ क्या माहौल है, किस तरीके से जनता है, और आप बता रहे कि आप चंदौली से आए हैं, तो वहाँ समर्थकों की काफ़ी उदासीपन भी दिख रहा है। देखिए भैया, उदासीपन अगर ऐसे लोगों के जाने के बाद नहीं होगा तो फिर किसके जाने के बाद होगा? कोई रॉबिन हुड, कोई जो माफिया होता है, अगर वो उसका मौत होता है ना तो लोग खुशियां मनाते हैं, गम नहीं मनाते हैं। लेकिन यहाँ 20 जिलों से यहाँ तक कि पश्चिमी यूपी से भी आके यहाँ लोग मुख्तार अंसारी साहब के लिए जनाजे में शरीक होने के लिए सुबह से खड़े हैं। तो ये मोहब्बत है आवाम की, और उन्होंने आवाम के लिए कुछ किया है, तब ये मकाम उन्होंने पाया है। पश्चिमी यूपी से लोग आकर इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो माफिया थे, इसलिए कि वो एक समाज सेवी थे। लोगों में उनकी एक अच्छी, जो कहा जाता है कि बहुत बेहतर एक न्याय प्रणाली थी, जिसको वो लेकर चलते थे। कभी भी किसी के खिलाफ गलत काम नहीं किया उन्होंने। कब तक 100 यहाँ आ सकता है मोहम्मदाबाद में? अब देखिए, आप ही लोगों के अनुसार ये पता चल रहा है कि लगभग 12 बजे के बाद ही शव आने की संभावना है, और मिट्टी लगभग सुबह यानी फजर के नमाज के बाद की आशंका जताई जा रही है। वहाँ के जो बादा के डीएम थे, इनके परिवार वाले मुख्तार अंसारी परिवार के सदस्य लोग ज्ञापन दिए हैं कि इस पे सीबीआई की जांच हो। इस पे आपकी क्या राय है? बिल्कुल हो, इससे क्या बेहतर? चंद्रशेखर रावत जी ने भी कहा है, माननीय राहुल गांधी जी भी ने कहा है, जितने बड़े बड़े नेता हैं और जो पढ़े लिखे नेता हैं, जो शिक्षित नेता हैं, उनकी बात तो आप मान ही नहीं रहे हैं, और जो अनपढ़ गवार बैठे हैं उनकी बात आप माने जा रहे हैं जी। कम से कम ये तो होना चाहिए कि आप अगर पत्रकारों के समक्ष मेरी बात है तो इसको पहुंचाइए वहां तक कि जो पढ़े लिखे नेता हैं उनकी बातें मानी जाए, उनकी बातें रखी जाए, और जो न्याय की नींव है इसको बेहतर तरीके से संविधान के दायरे में रखते हुए किया जाए काम। अक्सर मैं देखता हूँ, जैसे कोई मामला आता है, हिंदू मुस्लिम का मामला आता है, तमाम का जो राजनीतिक धर्म के लोग हैं, तमाम
अफवाहें फैलाते हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हिंदू मुस्लिम की बात है, आप अभी विधायक जी के आवास पर चले जाइए तो वहाँ देखेंगे कि मुसलमानों से ज़्यादा अगर किसी की जनसंख्या है तो टीका लगाने वाले लोगों की है। तो ये मोहब्बत है। कहाँ हिंदू मुस्लिम है? किस दौर में जी रहे हैं आप? आके देखिए यूसुफपुर में, मोहम्मदाबाद में, देखिए क्या है मिसाल। हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी की तहजीब है, कौमी यकजहती की एक तहजीब थे माननीय मुख्तार अंसारी साहब। आप कैसे कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम? रात को लगभग 10-11 बजे जब आप लोगों को सूचना लगी तो अचानक आपको दिल में क्या लगा? देखिए, दिल में क्या, हम लोग तो एक ये जज्बा पैदा हुआ कि हमारे घर के बच्चे जो है ना रोने लगे। इसलिए रोने लगे कि एक नाम था मुख्तार, वो समाज सेवी थे। वो लोगों के बीच उनकी वो छवि थी कि लोग जब जाते थे या फिर वो लोगों के बीच जाते तो बड़ा सहानुभूति मिलती थी। वो शख्स थे, तो क्यों नहीं लोगों को तकलीफ होगी, बताइए। जी, क्या नाम है आपका? अजमत अली। आप कहाँ से आए हैं? चंदौली से। चंदौली से आए हैं। तो यहाँ और ज़िले से लोग आ रहे हैं। इस घटना के बारे में जब सुने कि मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक आ गया, प्रशासन द्वारा उनका पोस्टमार्टम भी दिल्ली में कराया गया, तो आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि हार्ट अटैक उनको आया है कि नहीं आया है? हार्ट अटैक नहीं आया है उनको। उनको जो है वही दिए थे साजिश, स्लो पॉइजन से मारने की साजिश की गई है। कहीं न कहीं आपको पीड़ा भी है और यहाँ क्षेत्रीय जनता भी उनको, और उनके अगल बगल जब जांच हम लोग किए तो बता रहे थे गरीबों के मसीहा कहे जाते थे, उसमें कितनी सच्चाई है? उसमें तो सच्चाई है, तब ने लोग बोल रहे हैं कि मसीहा थे गरीबों के। जी जी। क्या नाम है भाई साहब आपका? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान, इस घटना को लेकर बाहर से लोग आ रहे हैं मोहम्मदाबाद में। यहाँ 100 दफनाया जाएगा, यहाँ पर 100 जहाँ दफनाया जाएगा वहाँ खोदा गया है, तो आपको क्या लगता है? हम यही जानते हैं कि इतने मजबूत दिल के थे जिन्होंने मौत को करीब से देखा, जिनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करके गोलियां चलाई गई, तब तो हार्ट अटैक नहीं हुआ। ये जेल में बंद हार्ट अटैक थोड़ी हो जाएगा। ये मौत की साजिश है सरकार की। कहीं न कहीं आपको यह नहीं लग रहा कि आप डायरेक्ट सरकार को ही आरोप आप लगा रहे हैं? हाँ, सरकार के होते हुए जेल में मुन्ना बजरंगी का गोली मार दिया जा रहा है। कहाँ है सरकार? सो रही है, बताइए आप। तो यहाँ 100 आने के बाद आप डायरेक्ट बताइए ना, आप अब जरा हम भी सवाल कर सकते हैं ना आपसे। नहीं, आप सवाल कर सकते हो, तो जांच का विषय है, जांच हुआ, उसमें अभी भी जांच चल रही है। लेकिन यहाँ ये जो जिस तरीके से घटना आप सुने हैं, यहाँ आने के बाद क्या डायरेक्ट यहाँ कब्रिस्तान में 100 आएगा कि घर पे जाएगा? ये हम नहीं जानते, हम भी बाहर से आए हैं। अब ये जानकारी हमें आप लोग के जरिए मिल रही है जी। कि मिट्टी सुबह होगी, रात में होगी, कैसे होगी, आप लोग के जरिए मिल रही है जानकारी। जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई साहब इन्होंने जानकारी दिया। फिलहाल जिस तरीके से अगल बगल के लोगों से मुझे जानकारी प्राप्त हुई, अगल बगल के लोगों ने बताया कि वो गरीबों के मसीहा थे। फिलहाल इनके ऊपर काफ़ी मुकदमे दर्ज थे। प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा बताया गया इनको हार्ट अटैक आया, लेकिन इनका आरोप है कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया है। मेरे साथ और एक भाई साहब व्यक्ति मौजूद हैं, इनसे बातचीत करूँगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन जी, कहाँ से आए हैं आप? हम चंदौली से आए हैं। चंदौली से आए हैं। तो चंदौली से आए हैं, तो यहाँ आने के बाद, देखने के बाद क्या प्रतीत हो रहा है आपके दिल में? जो हमारे दोस्तों ने जो बोला आपके बीच अभी जो बोला है, ये सच्चाई है। ये गरीबों के मसीहा थे वो। तो नज़दीक लोग जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन भगा दे रहे हैं, ऐसा क्यों? यही जो मतलब उपद्रवी लोग जो है, मतलब वो लोग शांति व्यवस्था हाँ, हंगामा लोग ना करिए इसी, बस और कोई बात नहीं है। जी। तो यहाँ के जो लोग थे उनसे बातचीत हुई। बातचीत के दौरान आप देखिए यहाँ बच्चे भी मौजूद हैं, यहाँ काफ़ी भीड़ लग रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन बारीकी से बातचीत करे। एक भाई साहब और हैं, उनसे भी बातचीत करूँगा। क्या नाम भाई साहब? विनोद कुमार राम। विनोद कुमार राम, यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम इचौली गांव के हैं। तो कैसे थे, उनके बगल के थे, कैसे थे मुख्तार अंसारी नेता जो एक थे? गरीबों के मसीहा थे। गरीबों को जो सताता था उसको ही थोड़ा सा प्रताड़ित करते थे, अन्यथा किसी को प्रताड़ित नहीं करते थे। लोग वैसे तो बाहुबली लोग कह रहे हैं, लेकिन वो गरीबों के अच्छा खासा मसीहा थे। अनगिनत मुकदमे दर्ज हैं, उनके ऊपर तमाम गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। आपको क्या लगता है? जी, ऐसा बात है कि जो अच्छा काम करता है, गरीबों का मसीहा होता है, उसके ऊपर जो है बड़े लोगों का दबाव से जो मुकदमा कर देते हैं, नहीं तो कोई नाजायज काम नहीं करते थे। हम लोग तो पड़ोसी हैं। जब आप इस घटना को सुने होंगे रात को, तो क्या प्रतीत हुआ? प्रतीत बहुत दुख हुआ कि इनको कानून था ना, उसके साथ इसको सजा मिला ही था, लेकिन बीच में कैसे इनका हो गया, देहांत हो गया।
तो कहीं न कहीं आपको पीड़ा है। पीड़ा है जरूर। अच्छा, आप पड़ोसी हैं, यहीं बगल के आप उनके गांव जी। बता रहे हैं, तो जब वो क्षेत्र में जब चलते थे तो कैसे लोग उनको देखते थे? अच्छे नज़रिया से देखते थे, उनको मसीहा के रूप में देखते थे। लेकिन यहाँ तक तो लोग बताते थे कि जीप पे बैठते थे और एकदम हाहाकार मचा के चलते आकार नहीं लोगों से मिला करके चला करते थे, ऐसे टाटा बाय जैसे मिलते जुलते जाते थे वो। ये नहीं कि किसी को सताते नहीं थे रास्ते में, किसी प्रकार से नहीं। जी, क्या नाम है आपका? गुलाब चंद राम। गुलाब चंद राम जी, ये बताइए, यहाँ आए हैं आप, यहीं बगल में जी जी कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान आप वहाँ शायद गए होंगे, देखे होंगे, जी, जी। 100 का आप लोग इंतजार कर रहे हैं, तो अचानक घटना सुनने के बाद, क्योंकि मुख्तार अंसारी की जो बहू है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज है, उनका बेटे जेल में है, तो आपको क्या लगता है? जी, हम लोग के बहुत अफसोस है हाँ कि मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं है। तो गरीबों को मसीहा वास्तव में थे, खाली कहने जी, गले में गले मिलते थे। गले में जी जी, ये होली त्यौहार आते हैं ना, तो गले में गले हम लोग की एक मंडी समिति वहाँ आते थे, गले में गले मिल के चलते थे। तो कहीं न कहीं आपको भी इंतजार है कि आखिरी बार उनका चेहरा देख लिया जाए। जी जी, इसी इंतजार इसीलिए आए हैं हम लोग। जी, तो यह पड़ोसी थे, फिलहाल इन्होंने सारी जानकारी दी। फिलहाल ये रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता, अपनी राय जरूर दें। आज़ाद यादव की रिपोर्ट, मोहम्मदाबाद, गाजीपुर। जय हिंद।